तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास का 5th चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले इसमें दिखा रखा सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिखा रखा है, तो इसमें मैं 3 बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ जो सजीव और निर्जीव में एक्यूरेटली डिफाइन करते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो हम एक तरफ लिखेंगे सजीव, क्या लिखेंगे? सजीव। दूसरी ओर निर्जीव, क्या लिखेंगे? निर्जीव। ठीक है, तो अब देखो पहला मैं बता रहा हूँ कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना होती है, इसमें क्या? कोशिकीय संरचना नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है उपापचय क्रिया होती है। इसमें क्या है? दूसरा उपापचय क्रिया नहीं होती है। बुक में दे रखा है आणविक गति। क्या है? आणविक गति। और इसमें क्या है? उपस्थित होती है, इसमें नहीं होती है ना। हम यहाँ पर उपापचय को आणविक गति के रूप में रिलेट कर रहे हैं, जबकि उपापचय का मतलब होता है समस्त जैव रासायनिक क्रिया जो हमारे शरीर में होती है। इसमें आणविक गति होती है, जबकि इसमें आणविक गति नहीं होती है। ठीक है, तीसरा ये है, तीसरा क्या है? वातावरण के प्रति अनुक्रिया। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? कुछ रिएक्शन होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर स्वेटिंग, पसीना आएगा। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया होती रहती है, प्रतिक्रिया हमारी वातावरण के प्रति। इसमें वातावरण के प्रति अनुक्रिया होती है। यहाँ पर वातावरण के प्रति अनुक्रिया नहीं होती है। ये देखो, ये सजीव और निर्जीव में अंतर हो गया है। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वायरस के बारे में, यानी कि विषाणु के बारे में। विषाणु में कुछ थोड़ी अलग, क्या बोलते हैं, उसकी कार्यप्रणाली होती है, उसके बारे में देखते हैं विषाणु में क्या होता है ना। देखो जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल, विषाणु यानी कि वायरस का। वायरस, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जीवित कोशिका के अंदर आणविक गति दर्शाता है, जबकि कोशिका
के बाहर, कोशिका के बाहर आणविक गति नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो स्टार डाल के ये है विवाद बना हुआ है कि विषाणु सजीव है या निर्जीव। ठीक है, मात्रा छोटी लगा दी, कोई बात नहीं। ये अभी तक विवाद यानी कि अपवाद के तौर पे है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं सजीव की संरचना। क्या देखते हैं? सजीव की संरचना कैसी होती है, सजीव की संरचना और कैसे बना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सजीव की संरचना, ठीक है, इसमें देखो कोई भी सजीव कोशिका से बना होता है। कोशिका मिलके उत्तक बनाती है, उत्तक मिलके अंग बनाते हैं और अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं। ये शरीर है हमारा, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सारे एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, यानी कि अंग तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो कुछ बातें हैं जो बता रहा हूँ आपको मैं। सजीवों की संरचना सुव्यवस्थित होती है, लिखते हैं सजीवों की संरचना सुव्यवस्थित होती है, सुव्यवस्थित होती है, होती है, जो कि समय के साथ, समय के साथ साथ पर्यावरण यानी कि वातावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, होने लगती है। यह व्यवस्था टूटती है तो सजीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है। यह व्यवस्था टूटती है तो सजीव या जीव है ना अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है। सजीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है। अतः जीवों के अंदर शरीर को मरम्मत या अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अतः जीवों के अंदर मतलब शरीर है ना, अंदर मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूँ। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुनना।
तो लिखते हैं, चलो, जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम है ना, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या होता है, देखो, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है। अब अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है, अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।